इस वीडियो में हम लोग एक एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग इस वीडियो में सिस्टमैटिक तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा कि सॉल्व 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर 3x इक्वल टू क्या है 10 है। तो इस सिचुएशन में हमको x का वैल्यू बताना है। तो अगर ऑप्शन देगा तब तो हम काफ़ी आसानी से वैल्यू को बता सकते हैं, लेकिन वहीं अगर हमको सॉल्व करना होगा एक सिस्टमेटिक तरीका से, तो सॉल्व कैसे करेंगे कंसंट्रेट होकर के आप देखते रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ। तो लिखेंगे यहाँ से गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ 2 का पावर x है और यहाँ 2 का पावर कितना 3x है इक्वल टू 10 है। इसको लिखा जा सकता है 2 टू दी पावर x और 2 के पावर 3x को लिख सकते हैं 2 का पावर x और होल का पावर क्या कर देंगे 3, पावर मल्टीप्लाई होगा जैसा था फिर आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं 2 का पावर x यहाँ भी है, 2 का पावर x यहाँ भी है। अपने काम को आसान करने के लिए कुछ मान लेते हैं, यानी सपोज कर लेते हैं कि 2 टू दी पावर x जो है किसके इक्वल है m के इक्वल है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा m होल का पावर 3 हो जाएगा इक्वल 10। यहाँ आप दिखा देंगे कि 2 का पावर x जो है किसके इक्वल है m के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है m³ प्लस क्या हो जाता है m हो जाता है, फिर इधर प्लस 10 है, इधर आगे क्या हो जाएगा -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे इसको हम फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं m³। अच्छा यहाँ पे जो m दिख रहा है m, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं पहले -4m प्लस 5m, यानी 5m में से 4m घटा लीजिएगा तो पहले की तरह m आ जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर रहा है वैसा प्रोसेस यहाँ नहीं कर रहे हैं कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, वो वाला काम यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक है, ठीक है, तो वो सब काम यहाँ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ m को हम इतना तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5m से 4m को घटा लेंगे तो m आ जाएगा, दूसरा कुछ यहाँ नहीं सोचना है। फिर यहाँ -10 है तो -10 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इसका एडवांटेज देखिए क्या मिलता है, इन दोनों में से कॉमन हो जाता है m, तो m कॉमन हो जाएगा तो बचेगा m² - 4। इन दोनों में से 5 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा m-2 इक्वल 0। तो देख रहे हैं फिलहाल तो ये दोनों मैच नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाते उसके बाद मैच करेगा, कंसंट्रेट होकर आप देखते रहिए। तो यहाँ हो जाएगा m और ये आपका m² - 4, यानी इसको समझिए m² - 2²। तो a प्लस बी इंटू a-b होता है ना, फॉर्मूला उस पर डालते हैं, तो हो जाएगा m+2 इंटू क्या हो जाएगा m-2 हो जाएगा। और इधर आपका प्लस 5m-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म में हमारा m-2 दिख रहा है, तो m-2 को हम कॉमन करने का प्रयास करते हैं। तो कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा m इंटू m प्लस कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस ये तो निकल चुका है तो 5 बचेगा इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाता है m-2 इंटू मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m², फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2m प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से जो देख रहे हैं ना कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब लिखा जा सकता है कि m-2 0 के इक्वल होगा, या m² प्लस 2m प्लस 5 ई वाला जो है किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। m का मतलब क्या है, तो m हम माने किसको, तो 2 का पावर जो x है इसी को हम m माने हैं। तो 2 का पावर x देख रहा है ना कि एक एक्सपोनेंट है जिसका बेस जो है 2 है और पावर जो है x है, तो इसका वैल्यू जब भी आएगा तो ऑलवेज जो है 0 से ग्रेटर आएगा, रियल नंबर में ही 0 से क्या आएगा ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पे m-2 इक्वल टू 0 है, तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा m का वैल्यू कितना दे देगा तो 2 दे देगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, थोड़ा सा इसके रूट्स के बारे में हम देखते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d निकालते हैं। जैसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इस सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस क्या होता है 4ac होता है। आपको पता होगा कि d अगर 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब रूट्स रियल और इक्वल होता है, d 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब रियल और अनइक्वल रूट होता है, और d अगर 0 से छोटा आ जाता है तो इसका मतलब रूट जो है रियल नहीं होगा, यानी कि इमेजिनरी रूट हो जाता है। तो इसका हम पहले d निकालते हैं। तो d के लिए फॉर्मूला b² - 4ac। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना m² का कोफिशिएंट 1 है, यानी a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। m का कोफिशिएंट 2 है यानी b का वैल्यू 2 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म 5 है यानी c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो b² यानी 2 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 c की जगह 5, तो 4 हो जा रहा और ये मल्टीप्लाई होकर 20 हो जा रहा है, यानी कितना आ रहा तो -16 आ रहा है। 4 - 20 यानी -16, जो कि 0 से लेस है। तो 0 से लेस है, इसका मतलब यहाँ पे m का वैल्यू जो है इमेजिनरी मिलेगा, जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि m 0 से ग्रेटर रियल नंबर है, तो इमेजिनरी तो लेंगे नहीं, यानी ये वाला पार्ट हमारा फुल्ली रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब रिजेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब m का वैल्यू क्या लेके चलेंगे तो 2 लेके चलेंगे। तो आपको पता है कि 2 का पावर जो x है किसके इक्वल था तो m के इक्वल था, यानी 2 का पावर x इक्वल टू m, तो m की जगह 2 हो जाएगा। तो देख रहे ना दोनों का बेस सेम है, तो हम चाहें तो यहाँ पावर 1 डालें तो कोई दिक्कत नहीं है,
पावर 1 डालेंगे तो वैल्यू 2 ना रहेगा। तो जब दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी क्या होगा, सेम होगा। यानी इस सिचुएशन में आपका x जो है किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। आप इसको यहाँ सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, 2 का पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। फिर यहाँ जो है 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 × 1 यानी 3, तो 2 का पावर 3 का मतलब 8, और दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो MCQ में रहता तो डायरेक्ट हम लोग सेटिस्फाई करके भी इसका आंसर डाल सकते थे, लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक तरीका से सॉल्व करने का बात आएगा तो हम ऐसे ही इसको सिस्टमेटिक तरीका से सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।